जी सर, अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेस, हिंदी नाम समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी भी इसको कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो समांतर श्रेणी है क्या, सबसे पहले इसको जानेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी जो है एक सूची है, एक प्रकार का क्या है, सूची। कैसी सूची? यह एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना? अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक जो है क्या होता है, एक निश्चित संख्या ही प्राप्त होती है जिसके बीच में समान अंतर हो, जिसके बीच में समान अंतर हो। इस प्रकार की सूची समांतर श्रेणी कहलाती है। समझ में आ रहा है ना? ये समांतर श्रेणी क्या है? एक सूची है। क्या है? एक सूची। कैसी सूची? कैसी सूची? जो अपने प्रत्येक पद में एक समान संख्या जोड़ा जाता है। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाता है? समान संख्या जोड़ने पर प्राप्त सूची जो होती है वही होता है क्या, समांतर श्रेणी। समझ में आ रहा है ना? कहीं प्रॉब्लम? यानी कोई भी सूची, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ऐसी सूची जिसके सभी पद के बीच के अंतर समान हो, सभी पद के बीच के अंतर समान हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या? जैसे हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश, मतलब यहां तक ले लेते हैं 14 तक। कहीं दिक्कत? अब चलिए देखिए, ये 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 4 में फिर 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 में फिर 2 जोड़ेंगे कितना होगा? फिर 8 में 2 जोड़ेंगे। अब इसमें देखिए कितना जोड़ा गया है? इसमें कितना? इसमें कितना? फिर इसमें कितना? इसमें, यानी सभी संख्या के बीच में कितना का अंतर है? 2 का। यही सूची हो गया समांतर श्रेणी। यही सूची क्या हो गया? समांतर श्रेणी। बात समझ में आ रहा है ना? यानी सभी सूची जो है प्रत्येक पद के बीच में जो है एक समान अंतर है। क्या है? समान अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी है। यदि इसके बीच में समान अंतर नहीं होगा तब ये सूची समांतर श्रेणी में नहीं होगा। कोई भी हम सूची ले सकते हैं, 2 ले लिए, 5 ले लिए, 8 ले लिए, 20 ले लिए, 25 ले लिए, उसके बाद 30 ले लिए। अब बताइए ये समांतर श्रेणी में है? क्यों नहीं है? अभी आप लोग को तुरंत बताए, ये समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच का अंतर हम देख रहे हैं कितना का है? 3 का। इसके बीच का अंतर देख रहे हैं कितना का है? लेकिन इसके बीच का अंतर कितना का है? 12 का। इसके बीच का अंतर कितना का है? कहीं ये समान अंतर सभी पद के बीच में नहीं है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। बात समझ में आ गया? समांतर श्रेणी कौन होगा? प्रत्येक पद के बीच में जब एक समान अंतर होगा। समझ में आ रहा है ना? एक समान संख्या का अंतर होगा, वही क्या होगा? समांतर श्रेणी। कहीं प्रॉब्लम? समझ में आया? अब चलिए उसके बाद समांतर श्रेणी हम समझ गए। समांतर श्रेणी के लिए कुछ क्या होता है? प्रमुख सूत्र होता है या प्रमुख निष्पत्तियां होती है। समझ में आ रहा है ना? निष्पत्तियां यानी कुछ प्रमुख ऐसी बातें होती है जिनको हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये सूची जो स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, कहीं ना कोई संख्या से क्या होगा? कोई ना कोई संख्या से स्टार्ट होगा। जैसे 2 से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ? तो जहां से स्टार्ट होगा वह प्रथम पद कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्या कहलाएगा? प्रथम पद। यानी जिस संख्या से सूची स्टार्ट होगा वह क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें प्रथम पद कौन है? 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 5 और चौथा पद 8। इस प्रकार से देखिए पद जो है, और जो लास्ट में होगा उसको हम लोग जानबे करते हैं क्या कहेंगे? लास्ट मतलब अंतिम। लास्ट मतलब तो अंतिम पद कहेंगे इसको। कौन पद कहेंगे? प्रारंभ होने वाले संख्या को प्रथम पद और अंतिम होने वाले सभी जानते हैं अंतिम पद। बात समझ में आ रहा है ना? ये बच्चे लोग भी जानेंगे ना इसे। जब शुरू जहां से हो रहा है वो प्रथम पद, अंतिम जहां हो रहा है वो अंतिम पद, जहां छोड़ दिया जाएगा वहां अंतिम पद। बात समझ में आ रहा है? अब कभी कभी ऐसा दे देगा, ये 5, 10, 15 डॉट 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 दे दिया 100। अब कहेगा इसका प्रथम पद क्या है? 5। प्रथम पद क्या है? 5। इसका अंतिम पद कितना है? 100 है। अंतिम पद 100 है। प्रॉब्लम है कहीं? अब चलिए देखिए, ये तो दे दिया, अब यहाँ दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। प्रथम पद क्या बोले अभी आप लोगों को? अंतिम पद क्या है? 14।
उसके बाद अब बोलेंगे इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो कैसे बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या कितनी? 7 है ना। ये पदों की संख्या कितनी है? 7 है। तो अब यहाँ इस प्रकार से दे दिया, इस प्रकार से दे देगा 5 10 15, समझ में आ रहा है ना। ये दे दिया डॉट डॉट डॉट, दे देगा क्या? 10 पदों तक, 10 पदों तक। इसमें आपको पूछ देगा क्या, इसमें कितने पद हैं? 10 कितने पद है? यहाँ तो कह रहा है 10 पदों तक। इस प्रकार से 10 गो पद लिखेंगे, 5 10 15 20 25, यानी जहाँ पे 10 गो पद पूर जाएगा वहां छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें कितने पद हैं? 10। अंतिम पद दिख रहा है? नहीं, अंतिम पद क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ऐसे जब रहेगा तो यहाँ 10 पदों तक, तो 10 को अंतिम पद नहीं कहेगा। यहाँ पे 100 लिख दिया है तो ये 100 अंतिम पद हुआ, लेकिन ये अंतिम पद हुआ क्या? नहीं हुआ, ये अंतिम पद नहीं हुआ। ये पदों की संख्या हो गई। बात समझ में आ रहा है ना? कहीं प्रॉब्लम? चलिए अब उसके बाद हम लोग देख लिए यहाँ तक। अब ये रहेगा 2 4 6 8 10 12 14। प्रथम संख्या कौन है? 14। इसको क्या कहेंगे? प्रथम संख्या कह रहे हैं कौन है, तो कहेगा 14। अभी बोला है कोई 14 उधर से, क्या 14 है? नहीं, 2 है। प्रथम संख्या कितना है? 2। तो प्रथम संख्या को क्या कहते हैं? प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद कितना हुआ? 2। अंतिम पद 14। दिख रहा है ना। अब देखिए एक चीज और होता है इसके बीच में। इसके बीच में आप लोगों को बोले थे कि समान अंतर होता है। क्या होता है? समान अंतर। इसके बीच में समान अंतर है कितना का? 2 का। तो जितना का अंतर बीच में होगा उसको कहते हैं समान अंतर। समान अंतर क्या कहते हैं? या उसको कहते हैं क्या पता है? क्या कहते हैं पता है? सार्व अंतर। समान अंतर को क्या कहा जाता है? सार्व अंतर। सार्व मतलब सभी, अंतर मतलब सभी के बीच का जो अंतर होगा उसको हम क्या कहेंगे? सार्व अंतर। सार्व मतलब सभी, जानते हैं ना। तो सभी के बीच का अंतर जो निकलेगा वह सार्व अंतर कहलाएगा। तो ये किस में निकलेगा? सिर्फ एपी में निकलेगा, यानी समांतर श्रेणी में निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। समांतर श्रेणी जो होगा ही नहीं तो उसमें समांतर, ये जो सार्व अंतर कहां से निकलेगा? निकलेगा। तो इसके बीच में सार्व अंतर है। क्या है? सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। कौन चीज से? डी से। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना। प्रथम पद को ए से, सार्व अंतर को, अंतिम पद को एन से सूचित किया जाता है। कौन चीज से? एन से। और या नहीं तो इसको एल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल। या तो एन कहा जाता है या एल कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये जो है A1 A2 A3 डॉट 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 AN। बात समझ में आ गया? कहीं प्रॉब्लम? ये सूची अब कब बोलेंगे ये समांतर श्रेणी में है? A1 A2 A3 A डॉट 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 AN। ये समांतर श्रेणी में है कब? जब इसका सार्वंतर समान होगा। जब इसका सार्वंतर समान होगा, यानी इसके बीच का अंतर जब समान होगा तब हम कहेंगे यह दी गई सूची एपी में है। जब समान नहीं होगा तो कहेंगे दी गई सूची एपी में नहीं है। ये दी गई सूची एपी में नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। ये दी गई सूची एपी में नहीं है। कहता नहीं है। आप लोग बोलते नहीं है। ये दी गई सूची एपी में है। तो आप लोग का ध्यान तो इधर रहता नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दी गई सूची एपी में है। क्यों है? क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है। क्लियर हो गया? इसके बीच का अंतर क्या है? समान है। बात समझ में आ गया ना? कहीं दिक्कत? अब चलिए देखिए, अब इसके लिए कुछ थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी। प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए। सार्वंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर को डी कहते हैं। अंतिम पद को क्या कहते हैं? अंतिम पद को एन से या एल से सूचित किया जाता है। या कौन चीज से? एल से। उसके बाद पदों की संख्या, पदों की संख्या को कौन चीज सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। कहीं दिक्कत? अब चलिए देखिए, अब आप लोगों को बोला गया है जैसे 2 4 6 पर लिए हैं। 2 4 6 8 10
12, 14 और ले सकते हैं इस प्रकार से। प्रथम पद क्या है? तो इसको हम लोग ए बराबर कहेंगे कितना? 2। अभी आप लोगों को क्या बोले कि अब प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक सारवंतर, ये जो है समांतर श्रेणी बनता है, पता है ना? तो अब यहाँ पे अगला पद को क्या कहेंगे? इसमें एक निश्चित संख्या क्या जोड़ेंगे? इसमें डी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ए में यदि प्रथम पद में यदि हम डी जोड़ते जाते हैं तो ये हमको अगला पद निकलते जाता है। कौन चीज जोड़ते हैं? डी। एक बार जोड़े यानी प्रथम पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा पता है? ए प्लस डी तो दूसरा पद है, फिर इसमें ए को डी जोड़ेंगे तो कितना पद हो जाएगा? तीसरा पद हो जाएगा। कौन पद हो जाएगा? तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2डी नहीं लिख सकते हैं? यहाँ देखिए ना, ए डी प्लस डी तो कितना हो जाएगा? फिर इसी में हम क्या करेंगे? ए को डी जोड़ देंगे तो कौन पद हो जाएगा? ये कौन पद हो जाएगा? चौथा पद। ए प्लस 3डी हो जाएगा। चौथा पद को हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस 3डी। अब पांचवा पद को लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 4डी। ए प्लस 4डी। छठा पद को लिखना है तो क्या लिखेंगे? सातवां पद को लिखना है तो क्या लिखेंगे? आठवां पद को लिखना है तो क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से हम लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, यानी अगला पद डी जोड़ते जाएंगे, अगला पद निकलता जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? बातचीत कर रहे हैं। तो अगला पद क्या होगा? निकलता जाएगा। कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है अब आप लोगों को? अब आप लोगों को इस प्रकार का एपी दे देगा, कहेगा क्या कि इसका प्रथम पद लिखिए क्या है, तो क्या कहिएगा? कहेगा सारवंतर लिखिए, क्या होगा? 2। अगला पद यानी आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को घटाएंगे तो हम जो निकलेगा वही क्या होगा? सारवंतर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए उसके बाद अब कह दिया, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कितने पद हैं? कहेगा 8वां पद निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको इसमें से प्रथम पद को देख लेना है कितना है? 2। और सारवंतर देख लेना है कितना है? कितना? 2। तो अब हम लोगों को देखना है क्या कौन पद निकालना है? 8वां पद निकालना है। तो ए 8 बराबर क्या हो जाएगा? यानी 8वां पद को क्या लिखेंगे? अभी तुरंत बोले थे प्रथम पद ए, अभी बोले थे ना प्रथम पद ए, सेकेंड पद ए प्लस डी, और तीसरा पद ए प्लस 2डी, चौथा पद ए प्लस 3डी, पांचवा पद ए प्लस 8डी, छठा, सातवां ए प्लस 6डी, आठवां ए प्लस 7डी। वही तो निकालना है। कौन निकालना है? 8वां पद। इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस 7डी। ए प्लस 7डी। तो ए का मान है 2 और प्लस 7 गुना कितना? डी का मान देख लीजिए कितना है? 2। तो 7 दूना 14 या 2 16। अगला पद 16 होगा। समझ में आ रहा है ना? कहीं दिक्कत? या आपको बोला गया है कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते जाएंगे तो वह अगला पद निकलता चल जाएगा। तो 14 में निश्चित संख्या कौन है? 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 16। फिर 16 में अगला पद निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। अगला पद निकलता चल जाएगा ना? जो संख्या जितना पद, मतलब जो कहेगा जो पद निकालने के लिए वो पद निकल जाएगा। कहीं प्रॉब्लम किसी को भी? यहाँ तक समझ में आ गया? अब कोई हम लोग उदाहरण पे चलेंगे। इसको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए।